Hello students, welcome once again to my channel. आज हम इस ट्यूटोरियल में स्टडी करने वाले हैं एडवर्ब्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. So without wasting any time, let's get started. Like adjectives, adverbs also have 3 degrees of comparison. Adjective की तरह adverb की भी comparison की 3 degrees होती हैं. जैसे फर्स्ट वन पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री. इन तीनों ही डिग्रीज में एडवर्ब्स का भी कंपैरिजन किया जाता है. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देखते हैं द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब. आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे वीना फिनिश्ड द होमवर्क क्विकली, यानी वीना ने जल्दी से होमवर्क पूरा किया. इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड क्विकली एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी, क्योंकि यहां पर क्विकली वर्ड पॉजिटिव डिग्री की ही बात कर रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है. सो एट लास्ट वी कैन से एन एडवर्ब दैट does not make any comparison is said to be in the positive degree, यानी जिस क्रिया विशेषण से कोई तुलना नहीं होती है उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है. आइए अब देखते हैं द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब. इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे वीना फिनिश्ड द होमवर्क मोर क्विकली देन हर सिस्टर, यानी वीना ने अपनी बहन से ज़्यादा जल्दी होमवर्क पूरा किया. इस सेंटेंस में एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री को शो करने के लिए क्विकली एडवर्ब के आगे मोर लगाया गया है, लेकिन इसके अलावा भी हम कंपैरिजन को शो करने के लिए क्विकर का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर क्विक वर्ड के आगे ER लगा दिया गया है. मोर क्विकली का यूज़ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन को शो करने के लिए किया जा रहा है. इसी के साथ यहाँ पर देन का भी यूज़ किया गया है. So, at last, we can say the comparative degree of an adverb modified by more or ending in ER that is used when comparing two things or persons. यानी कि एक क्रिया विशेषण की comparative degree more या फिर ER की ending के साथ मॉडिफाई होती है, जिसका यूज दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करते समय किया जाता है. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब. नाउ वी हैव द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब. चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे वीना फिनिश्ड द होमवर्क द मोस्ट क्विकली ऑफ ऑल, यानी वीना ने सबसे जल्दी होमवर्क पूरा किया. यहाँ पर द मोस्ट क्विकली का यूज एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री को शो करने के लिए किया गया है. क्विकली यहाँ पर एक एडवर्ब है जिसके आगे द मोस्ट लगाया गया है. इसके अलावा हम यहाँ पर द क्विकेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. याद रहे इन दोनों का ही यूज़ यहाँ पर सब्जेक्ट को ग्रुप के साथ कंपेयर करने के लिए किया जा रहा है. यहाँ वीना का कंपेयर पूरे ग्रुप के साथ किया गया है. So, at last we can say superlative adverbs are used in sentences where a subject is compared to a group of objects or person. यानी कि superlative adverb उन वाक्यों में यूज किए जाते हैं जहां किसी सब्जेक्ट यानी कर्ता की तुलना वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह से की जाती है. आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को एडवर्ब्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यह ट्यूटोरियल जरूर समझ में आ रहा होगा. आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को और अच्छे से समझने के लिए एक लिस्ट की हेल्प लेते हैं. सो वी हैव लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. नाउ अगेन वी हैव 3 डिग्रीज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. यहाँ पर सबसे पहला एडवर्ब है केयरफुली. केयरफुली को कंपैरेटिव बनाने के लिए हम इसके आगे मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट लगाएंगे. इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हैप्पीली, जिसका कंपैरेटिव हो जाएगा मोर हैप्पीली एंड सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट हैप्पीली.
याद रहे, जब भी कभी इस तरीके के एडवर्ब्स सेंटेंसेस में कंपैरिजन के लिए आते हैं तो कंपैरेटिव बनाते समय हमें सेंटेंस में देन का यूज करना होता है और सुपरलेटिव बनाते समय हम मोस्ट के आगे द लगा देते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे एडवर्ब्स जो इर्रेगुलर होते हैं, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे सबसे पहला वर्ड है बैडली। बैडली का कंपैरेटिव हो जाएगा वर्स और सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट। यहाँ पर मोर और मोस्ट नहीं लगाया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है वेल। वेल का कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। याद रहे, यहाँ पर भी देन और द का यूज एज यूजुअल किया जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एडवर्ब्स जिनकी टू फॉर्म्स होती हैं, यानी दोनों ही फॉर्म्स को हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। जैसे सबसे पहला वर्ड है लाउड या लाउडली, यानी ये दोनों ही वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जिसका कंपैरेटिव हो जाएगा लाउडर या मोर लाउडली और सुपरलेटिव होगा लाउडेस्ट या मोस्ट लाउडली। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है क्विक या क्विकली, जिसका कंपैरेटिव हो जाएगा क्विकर या मोर क्विकली और सुपरलेटिव होगा क्विकेस्ट या मोस्ट क्विकली। जी हाँ, एडवर्ब्स की दोनों ही फॉर्म्स का यूज सेंटेंसेस में किया जा सकता है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, लाउड एंड लाउडली, क्विक एंड क्विकली। यहां पर लाउड एंड क्विक ये दोनों ही वर्ड्स दिखने में एडजेक्टिव की तरह हैं, लेकिन इनका यूज एज एन एडवर्ब भी किया जाता है, क्योंकि यह किसी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। बाकी के जितने भी रूल्स हैं वे सेम ही यहां पर अप्लाई होंगे, जैसे कि देन और द का यूज। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को एडवर्ब्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यह ट्यूटोरियल जरूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।